जैसा कि आप लोगों ने सीखा सेंटेंस क्या होते हैं, और आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। तो टेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, टेंस अर्थात काल। टेंस अर्थात काल। काल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टेंस के 3 रूप होते हैं, ठीक है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यकाल। ओके, ये टेंस होते हैं। अब हम इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो टेंस हम पढ़ेंगे उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है उन शब्दों की, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट 2 भागों में बटा होता है इसमें। टेंस में जब हम करते हैं उसमें एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम है, मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम है, एक ही है कोई, तो वो एक वचन में आएगा। सी, वह जो लड़की के लिए प्रयोग होता है ना। वह मानी क्या होता है, सी, जहाँ लड़की के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है सी, तो सी एक वचन में आता है। ही जो है लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि लड़का के लिए। ही का भी मतलब वह होता है और सी का भी मतलब वह होता है। सी का उपयोग लड़की के लिए किया जाता है और ही का उपयोग लड़का के लिए किया जाता है। ओके, नंबर 4 में इट आता है। इट भी एक हमारा एक वचन है। उसके बाद जैसा कि आपकी स्क्रीन में शो किया जा रहा है, बहुवचन में देखें हम। नंबर 1 यू माने तुम होता है, ये बहुवचन में आता है। नंबर 2 बी माने हम होता है, ये आपका बहुवचन में आता है। दे माने बे, यानी बहुत सारे होंगे, तो ये भी बहुवचन में आता है। या फिर बहुत सारे व्यक्ति, यूँ के नाम या फिर व्यक्ति, ये सब बहुवचन में आते हैं। या फिर दीज मानी ये होता है, तो ये भी क्या है, आपका बहुवचन है। और यहाँ पर आपको देखो I6 में आई दिखाया जा रहा है, तो आई क्या है, एक बहुवचन है, ठीक है। उसके बारे में फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे क्या की इंग्लिश पार्ट होती है। और नंबर 2 पे क्यों की इंग्लिश भाई होती है। नंबर 3 पे कब की इंग्लिश बहन होती है। और नंबर 4 पे है आपका कहाँ की इंग्लिश घर होती है। ओके, और नंबर 5 पे है कौन की इंग्लिश हो होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द थे जो कि हमें टेंस करेंगे तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है इन शब्दों की। ओके, तो चलते हैं आगे, टेंस सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रत्येक के मतलब प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके लिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सभी के 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान में होने वाले कार्य एवं घटनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, तो इसमें देखो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 यानी नंबर बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और डी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तो मतलब हमने यहाँ पर ये चीज़ सीखी अभी, मैंने आपको बताया कि टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसके एक के 4 रूप होते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर शो किया जा रहा है, ठीक है। 4 रूप होते हैं, वो कौन से होते हैं, यहाँ पर देखो ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार अभी मैंने प्रेजेंट को आगे लगाया। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर देखो पास्ट टेंस है, तो पास्ट लगा लोगे यहाँ पर आगे सबके। प्रेजेंट की जगह पर हम पास्ट लगा लोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम देखें तो फ्यूचर
यानी फ्यूचर टेंस आता है तो फ्यूचर भी मतलब यहाँ पर प्रेजेंट की जगह पर, जहाँ पर जो प्रेजेंट ये दिए हुए हैं प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, इसके जहाँ पर आप फ्यूचर लगा लो, अब ओनली फ्यूचर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सभी के चार चार भाग होते हैं, हमने सीखा ये। ठीक है, यानी टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, नंबर 2 और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जिसके 4 4 भाग होते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। ओके, तो जैसा कि आपने सीखा तो सभी के 4 4 भाग होते हैं। तो हम यहाँ पर देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको हम स्टडी करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसकी पहचान पढ़ते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं और ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो इनकी पहचान है कि मतलब इनकी पहचान यही है कि वाक्य के ता है, ती ते आदि शब्द आएंगे तो आप पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट टेंस है। और आपको प्रेजेंट टेंस के होगा ना तो उसमें खुद ही समझ, उसमें भाव प्रकट होगा ना वर्तमान, मतलब जिसमें मतलब प्रेजेंट टाइम लाइव बात करी जाती है, इसमें प्रेजेंट टाइम के वाक्य होते हैं, मतलब जो इस समय चल रहा होता उसमें उसकी बात करी जाती है। ओके, तो इसमें कुछ नोट्स है, नोट्स देखते हैं, आ जाओ। नोट्स देखो, बहुवचन करता जैसे आई बी यू दे, जो मैंने आपको पिछले अभी पढ़ाया था वही है। बहुवचन करता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, और एक वचन करता के साथ, ठीक है, वर्ब के साथ फॉर्म अंत जो वर्ब होती है उसके अंत में एस या यस जोड़ देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, एग्जाम्पल देखो। नंबर 1 है स्पीक, स्पीक मानी बोलना होता है तो स्पीक्स हो गया। अगर हम बहुवचन में वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं स्पीक तो स्पीक करेंगे, और एक वचन में कर रहे हैं तो स्पीक्स कर देंगे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि एक वचन मैंने अभी नोट में पढ़ा था कि एक वचन करता है के साथ हम एस या यस जोड़ देते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो रीड, रीड माने पढ़ना होता है, यहाँ पर देखो रीड्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने सीखा, मतलब यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये देखो रीड है तो रीड का प्रयोग बहुवचन करता है साथ करेंगे, और रीड्स, रीड मतलब ऐस लग गई, यहाँ पर एक वचन करता है साथ करेंगे। इसी प्रकार टीच, देखो टीच है यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया टीच, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है वो एस जुड़ गई है। ठीक है, तो ये एक वचन में अगर हम लगाते हैं टीच की इंग्लिश तो एस लगा देंगे, वरना तो हम बहुवचन में लगाएंगे तो टीच ही लगाएंगे। तो इस प्रकार ये आपको स्क्रीन शो गया है, ऐसे आप पढ़ लीजिए। चलो चलते हैं आगे। और जब हम तो टेंस जब करा रहे हैं, आगे जो वाक्य पढ़ोगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें आपको बेहतर समझ पाओगे। ओके, तो चलते हैं आगे। तो हम आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब जिसमें आपने सीखा, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के 3 रूप होते हैं। मतलब अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसके भी अंदर इसके 3 रूप होते हैं। ओके, नंबर 1 अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम इनकी एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका एक फार्मूला है, सब्जेक्ट आएगा प्लस फिर वर्ब आएगी, फिर ऐसे ये जोड़ दोगे और ऑब्जेक्ट आएगा। और ऐसे यस कब जोड़ेंगे वो तो आपको पता ही है। अगर बहुवचन है तो ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे वर्ब में, अगर एक वचन है तो ऐसे यस जोड़ देंगे वर्ब में। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं वाक्यों को। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला बात, वह पत्र लिखती है। तो यहाँ पर देखो इसके अनुसार बना रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, पत्र लिखती है, एक लड़की है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, सी। लड़की के लिए सी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, लिखना। तो लिखने की क्या होती है, राइट। ठीक है, और मैंने बताया एक वचन है तो ऐसे यस लगा देते हैं। तो आपने देखो यहाँ पर देखो वह है तो वह एक वचन है तो इसमें हम ऐसे यस लगा देंगे, तो राइट होती है, अब हमने राइट्स कर दिया। ओके, और ये लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसका दूसरा वाक्य देखें, मैं पत्र पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, देखो पहली बात तो मैं क्या है, बहुवचन में आता है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पर देखो सूत्र के अनुसार देखो, सब्जेक्ट पर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश आई।
ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर पढ़ना, ठीक है, यानी पढ़ता। तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, ठीक। अब इसमें ऐसे इस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन का है, ठीक। और ये लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, मतलब जो पत्र की लेटर, पत्र मानी लेटर होता है, ठीक। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखें, तुम स्कूल जाते हो, तो तुम क्या है, बहुवचन है ना, और बहुवचन है, और तुम एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, ठीक है, यू, यानी कि यू, ठीक। फिर जाने की क्या होती है, गो। अब इसमें ई एस जुड़ गई है ना, गो तो होता है लेकिन ई एस और जुड़ गई। ई एस क्यों जुड़ी है, क्योंकि नो, ये गलत कर दिया गया है, ठीक है, इसमें ई एस नहीं जुड़ेगी, ठीक है, इसमें जो ई एस नहीं जुड़ेगी इसे हटाओ, ठीक। इतना होगा, यू गो टू स्कूल, ठीक है, यू गो टू स्कूल, क्योंकि तुम हो, तुम बहुवचन है, बहु में पर हमने बताया था कि वर्ब में ऐसे यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो इतना वाक्य आपका करेक्ट होगा कि यू गो टू स्कूल, ठीक। उसके बाद दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, चौथा, वह रोता है, तो वह एक वचन है और लड़का है, ठीक है, तो ही आएगा, ठीक है, तो ही आ गया। उसके बाद रोने की क्या होती है, बीप, तो मैंने बीप लिखा लेकिन इसमें एस लगा दी, क्योंकि इसमें मेरे सूत्र में कहा गया है कि ऐसे यस तभी लगा, मतलब ऐसे यस लगाने और लगाओगे कब, वो तो हमको पता होना चाहिए कि बहुवचन है, एक वचन है, तो वह एक वचन है, इसलिए हमने इसके बरम में एस जोड़ दी, ठीक। यहाँ पर देखो एस जोड़ दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो पाँचवा, हम प्रतिदिन खेलते हैं, तो हम एक बहुवचन है, ठीक। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, देखो सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं, सब्जेक्ट कह रहा है, मतलब सूत्र के अनुसार चलते हैं, सूत्र कह रहा है कि सब्जेक्ट बताओ, तो सब्जेक्ट क्या है उसमें हम की इंग्लिश बी। उसके बाद कह रहा है वर्ब बताओ, तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलने के लिए प्ले, अगर एक वचन होता तो प्लेस कर देते हैं ना, ऐसा लगा देते, लेकिन यहाँ पर एक वचन नहीं करें, एक बहुवचन है, तो बहुवचन में हम प्ले का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे लगाएंगे ही नहीं। उसके बाद सूत्र कह रहा है ऐसे ऐसे लगाओ, अब ऐसे ऐसे क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए लगाएंगे ही नहीं हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट अब प्रतिदिन तो एवरीडे, ओके। तो यहाँ पर आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस अच्छी तरीके से सीख लिए। उसके बाद चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस नहीं का प्रयोग होता है, बाकी बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार बनेंगे। इसका कुछ कुछ इसमें नियम भी है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। चलो आगे देखते हैं, ठीक। तो आइए पहले तो इसका सूत्र देखते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज आएगा, नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। इसका ये सूत्र हो गया। इसमें कुछ नोट है, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप याद करना पड़ेगा भाई कि एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। सूत्र के अनुसार चलोगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, वो करेक्ट आपका वाक्य जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। वह पानी नहीं पीते हैं ना, वे पानी नहीं पीते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वे एक बहुवचन है, ठीक है। और हमने बताया कि बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये तो बताइए। तो सब्जेक्ट के अनुसार चलना है, दो सूत्र के अनुसार चलो। सूत्र कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट बताओ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बे, ठीक। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बे, ठीक है। तो बे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है। उसके बाद सूत्र कह रहा है डू डज का प्रयोग। अब डू और डज इसमें आपको चुनना है कि डू लगाओगे या डज लगाओगे, तो इसमें डू लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है, तो डू लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है नोट लगाओ, तो नोट लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव तो नोट तो लगाना ही पड़ेगा। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहा है, सूत्र कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पानी पीना, पीने की, पीते की क्या होती है इंग्लिश, ड्रिंक, तो मैंने ड्रिंक लगा दिया, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हमने मतलब पानी क्या ऑब्जेक्ट, ने वाटर लगा दिया। तो इस टाइप से आपने इस सूत्र के अनुसार अगर आप वाक्य को बनाओगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। बस आपको एक वचन बहुवचन का ध्यान रखना है। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है और डज का प्रयोग एक वचन कर्ता से होता है। चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ओके। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, वह पत्र नहीं लिखता है। तो सबसे पहले ये देखो, वह तो पहले एक वचन है, पहली बात।
तो सूत्र कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। ठीक, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। उसके बाद कह रहा है, सूत्र कह रहा है डूडज। अब आपको पता है कि ये सूत्र कह रहा है डूडज का प्रयोग करो। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वचन है, तो एक वचन में हमें डज का प्रयोग कर दिया। ओके, उसके बाद सूत्र कह रहा है नोट लगाओ, तो नोट लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? लिखना, मतलब लिखता, तो लिखने की क्या होती है? राइट, तो राइट लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, पत्र मतलब लाइटर। यहाँ पे ये लाइटर लिखा हुआ है, थोड़ा जगह नहीं रही थी इसलिए ये लाइटर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें लिखा है हम अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो हम एक सब्जेक्ट, वो भी बहुवचन है सब्जेक्ट। ठीक, तो इन वाक्यों में ये ध्यान रखना कि आपका बहुवचन सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज का प्रयोग होता है। और सूत्र के अनुसार आप करो वाक्य तो बिल्कुल आपका करेक्ट जाएगा। तो तीसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, हम अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो सूत्र के अनुसार चलते हैं। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या? हम की इंग्लिश क्या होती है? बी। ठीक, उसके बाद शब्द सूत्र कह रहा है डू डज का प्रयोग करो, तो हमें पता है कि हम बहुवचन है, तो बहुवचन में हम क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ पे करा गया है। ठीक है, उसके बाद सूत्र कह रहा है नोट का प्रयोग करो, तो नोट लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर? पढ़ना, मतलब पढ़ते, पढ़ते। ठीक है, तो पढ़ने क्या होती है? रीड। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सूत्र कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अखबार, यानी न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद चौथे एग्जाम्पल में देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। ठीक, तो सूत्र के अनुसार चलते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। ठीक, उसके बाद सब सूत्र कहता है डू डज लगाओ, तो डू या डज लगाएंगे कब लगाएंगे? इसमें पहले ये देखते हैं सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पर बहुवचन है, तुम क्या है? बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के लिए डू का प्रयोग करेंगे, तो डू लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है नोट लगाओ, तो नोट लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो वर्ब क्या है यहाँ पर? जात्या या जाना। ठीक है, तो जाने के लिए गो लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो गो लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर? विद्यालय, तो विद्यालय मतलब स्कूल। ठीक, स्कूल लगा दिया। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ सीखी कि सूत्र का अगर अनुसार आप चलते हैं तो आपका वाक्य जो है वो करेक्ट जाएगा। ठीक, तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा है वह नहीं नाचती है, तो नाचती है वो लड़की है। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? सी। ठीक है, और वह एक वचन है, तो एक वचन डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सूत्र कहता है नोट लगाओ, तो नोट लगा दिया। उसके बाद नाचने के लिए क्या होती है? डांस। ठीक, उसके बाद 6 में देखो मैं सेब नहीं खाता हूँ, तो मैं क्या? बहुवचन आता है। ठीक है, तो मैं पहले सूत्र के अनुसार चलो, सूत्र क्या रहा है? सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट मैं, यानी कि आई। उसके बाद सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगाएंगे। ठीक, उसके बाद नोट लगाएंगे, सूत्र कहता है। उसके बाद खाने के लिए क्या आती है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी खाना, खाने के लिए क्या होती है? ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आपका? एप्पल। ठीक है, तो इस प्रकार आपने नेगेटिव और अफर्मेटिव सीखे। अब आगे चलते हैं, हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनके 2 टाइप होते हैं। ठीक, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे पहले। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है? ठीक, फर्स्ट टाइप में क्या मतलब फर्स्ट टाइप के जो वाक्य यहाँ पर पढ़ो, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, यानी फर्स्ट टाइप के वाक्य कैसे होते हैं? जो हमें क्या से शुरू होंगे वाक्य, हमेशा क्या से। ठीक है, तो क्या से शुरू होने वाले के लिए ये सूत्र है, डू डज लगाओगे। ठीक है, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस सूत्र के अनुसार चलेंगे तो आपका ये आपके जो वाक्य हैं वो बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। पहला वाक्य है क्या वह लड़की नहीं खेलती है। ठीक, इसमें नहीं दे दिया तो नोट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या वह लड़की नहीं खेलती है, तो लड़की है, वह है। ठीक है, एक वचन है, तो एक वचन में हम डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सूत्र कह रहा है डू डज लगाओ, है ना? सूत्र क्या कह रहा है? डू डज लगाओ।
तो मैंने डू डच यानी डू या डच लगाओगे, वो कैसे लगाओगे, हमें पता है कि एक वचन है, एक वचन में हम डच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डच लगा दिया। उसका सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी लगा दिया। उसके बाद नहीं के लिए इंग्लिश नॉट होती है, तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी वर्ब क्या है, लिखना, यानी लिखती है, तो राइट, ठीक। उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो लेटर मतलब पत्र, तो यार आ लेटर, यानी डज सी नॉट राइट आ लेटर, ठीक है। और एंड पे बता रहा क्वेश्चन मार्क सूत्र कर रहा, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया आपका। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या मोहन पतंग नहीं उड़ाता है, तो मोहन एक ही है, यानी एक वचन में आ रहा है, तो एक वचन में हम जानते हैं डच का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार डच लगा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मोहन, कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो सब्जेक्ट एक वचन होता है, एक वचन यानी सब्जेक्ट होता है, नाम होता है ना, जो नाम है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन लगा दिया। उसके बाद नहीं लगा ना, तो नहीं के लिए नोट लगाते हैं। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सूत्र कह रहा है, तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि उड़ाना, उड़ाने के लिए क्या होती है, फ्लाई, तो फ्लाई लगा दी, ठीक है। उसके बाद सूत्र कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाओ, मतलब ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ऑब्जेक्ट क्या, पतंग, तो पतंग की मैंने कार्ड लगा दी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। सूत्र के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपके हर एक आपके वाक्य बिल्कुल ठीक जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम और एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके। जैसा कि इसमें देखो, इस वाले 4 में, क्या हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, ठीक, क्या हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो हम एक बहुवचन है, तो बहुवचन में हम डू का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट वो सूत्र कहाँ से लो, डू डच का प्रयोग, यानी डू का प्रयोग कर लिया। उसके बाद सूत्र करा सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट इसमें हम हैं तो हम के लिए भी लगाएंगे। उसके बाद नहीं है, नहीं के लिए नोट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सूत्र कह रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो रीड, ठीक है, यानी पढ़ने के लिए रीड होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, सूत्र करा, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ओके। इसी प्रकार 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट क्या, तुम बहुवचन में आता है, इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे सूत्र के अनुसार। इसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम के लिए बी का यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं है, तो नहीं के लिए यू के, मतलब सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा देते हैं, तो नोट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, जाने के लिए गो होती है, तो गो लगा दी। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो गो टू स्कूल, यानी डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो आपने इसमें पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा कि क्या से शुरू होते हैं बात, और एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखना आपको। यहाँ पर देखो इन वाक्यों में नहीं नहीं लगा है, ठीक है। आपको हो सकता है नहीं नहीं दिया हो, तो बस नोट को हटा देंगे, बस इतना है। अगर नहीं वाला शब्द है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में दिया है, मतलब नहीं दे दिया है, तो उसमें बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं नहीं दिया है तो यहाँ से नहीं को हटा देंगे, बस नोट को यहाँ इंग्लिश में से नोट को हटा देंगे, बस, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप क्या होता है, ठीक है। आइए इसका सेकंड टाइप पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, ये वाक्यों जैसे भाई, व्हाट, वेयर, हु आज सबसे स्टार्ट होते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, उससे स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्ट नहीं होते हैं, तो सॉरी स्टार्ट नहीं होते हैं। ये जो शब्द हैं, भाई है, भाई मानी क्यों, वाट मानी क्या, वेयर मानी कहाँ, हु मानी कौन, ये जो शब्द हैं वाक्य के बीच में आते हैं, तो हाँ पहचान लो कि इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइम का वाक्य है ना, ठीक। तो सूत्र देखो कह रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, सबसे पहले हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद डू डच, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक, सही है। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला वाक्य देखते हैं, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, ठीक। तो सब्जेक्ट कह रहा है, वो सूत्र कह रहा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई लगा दो, ठीक है। उसके बाद सूत्र कह रहा है डू डच,
अब भाई तुम है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी बहुवचन है, बहुवचन में हम जानते हैं कि डू का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। ठीक है, कर दिया मैंने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सूत्र करा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो यहाँ पर जाने के लिए क्या होती, गो लगा दी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सूत्र कह रहा है देखो ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल लगा दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, सूत्र कह रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस प्रकार हमारा वाक्य बना, वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पर नहीं है, सॉरी यहाँ पर नहीं है शब्द में, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इस वाले वाक्य में। तो यहाँ पर वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर यू की जगह पर, यहाँ पे यू के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक, इस वाले वाक्य में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर आप यू के बाद, जैसे यहाँ पे ये लिखा वाई डू यू, ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा वाई डू यू, फिर यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, यानी कि इसका नॉट का प्रयोग, ठीक, इसका यहाँ पर प्रयोग कर देंगे हम। ठीक है, और गो टू स्कूल, आपका वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। वह कहाँ रहती है, तो वह एक लड़की है, जो कि एक वचन है, और एक वचन में हम जानते हैं डच का प्रयोग होता है। चलो पढ़ते हैं सूत्र अनुसार। सूत्र कह रहा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स बताओ क्या है। तो यहाँ पर ये कहाँ एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसकी इंग्लिश क्या होती है, वेयर लगा दी। उसके बाद सूत्र कह रहा है डू डज लगाओ। अब डू डज लगाओ कैसे लगाओगे भाई, सब्जेक्ट किस प्रकार का, तो सब्जेक्ट हमें बताया कि एक वचन है, एक वचन एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम जानते हैं भाई डज का प्रयोग होता है, तो डज लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी। ठीक, तो ही मतलब भय की इंग्लिश क्या होती है, भय है, यहाँ पे भय की इंग्लिश क्या होती है, सी, क्योंकि लड़की है। उसके बाद सूत्र कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, सूत्र कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वर्ब की रहने के लिए लिव। ठीक है, उसका सब्जेक्ट कह रहा है ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो बस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, और मैं आपको एक बात बता दें, इस सूत्र में एक मिस्टेक हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये सूत्र है थोड़ा गलत हो गया है। इस सूत्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद डू डच, ठीक, उसके बाद वर्ब दे दी गई है यहाँ पर, यानी इससे पहले भी एक सब्जेक्ट होगा। ठीक, सब्जेक्ट फिर वर्ब आती, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से पहले हम इसे सही करे बताते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पे सही कर लिख लीजिए, इसका फार्मूला कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएगा पहले, उसके बाद डू डज आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही आपका वर्ब आएगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस टाइप से आपको लिख लेना है। ठीक है, तब आपका सही हो जाएगा सूत्र। ठीक, तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल कह रहा है वह क्या करता है। ठीक, तो वह एक वचन है। ठीक, तो हम जानते हैं डच का प्रयोग हुआ, ये तो पता ही है। तो पहले तो हम सूत्र कह रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाओ, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा दिए व्हाट। फिर सूत्र कह रहा है डू डच लगाओ, तो डू डच मतलब डू का डच का प्रयोग होगा यहाँ पर, क्योंकि वह एक वचन है, इसलिए हम डच का प्रयोग कर दिया। ओके, फिर सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, क्योंकि हमने बताया आपको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, यानी डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस टाइप से सूत्र बनेगा आपका। मतलब यहाँ पर ऐसे करे बनेगा, जाके पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यानी डू डच के बाद यानी प्लस एज सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपका बनेगा जाके, यहाँ पर आप जरूर कर देना। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक, ओके, तो देखते हैं आगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ही लिखा है, सॉरी यहाँ पे ओ बन गया है, ही लिखा है इस टाइप से। ठीक है, ही फिर डू। ठीक है, फिर आपका सब वो देखो सूत्र का रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डू, तो डू लगा दिया। फिर सूत्र का रहा क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, तो इस टाइप से आपका ये बात पूरा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो चलते हैं आगे।
आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, वे पानी क्यों नहीं पीते हैं। तो वे बहुवचन में आता है, ठीक है। तो आपको तो पता समझ जाना चाहिए कि डू का प्रयोग होगा आप इस बारे वाक्य में। तो सबसे पहले सूत्र कह रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाओ, बताओ। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए वाई का प्रयोग होगा। फिर डूटर्ज लगाओ, सूत्र कह रहा है तो डू का प्रयोग होगा क्योंकि ये बहुवचन है। उसके बाद सब्जेक्ट, डूटर्ज के बाद सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम वे के लिए दे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉट, भाई सब्जेक्ट के बाद नोट का जब नहीं लगाओ तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, वो तो आपको पता ही, मैंने पहले ही बता दिया था। तो नोट लगा दिया। उसके बाद सूत्र कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। वर्ब क्या है यहाँ पर, पीना, पीने के लिए ड्रिंक होती है, ठीक। उसके बाद सूत्र कह रहा है ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट क्या, वाटर। उसका सूत्र कह रहा है क्वेश्चन बनाओ, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सूत्र के अनुसार आप बनाओगे तो आपका वाक्य कोई सा भी सही बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है मैदान में कौन नहीं खेलता है, ठीक। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, सूत्र के अनुसार चलो, हु यानी कौन, कौन क्या है, मैदान, वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। तो हु का कौन, मतलब कौन की इंग्लिश हु होती है, हु लगा दिया। अब कौन नहीं खेलते हैं, मतलब कौन नहीं खेलते हैं मतलब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, तो डू का लगा दिया। अब नहीं है तो इसमें नॉट का प्रयोग होगा, ठीक। फिर सब्जेक्ट इसमें छिपा रहता है, आप ये ध्यान रखना, हु वाले जो कौन वाला वाक्य होता है अधिकतर इसमें सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है, इसलिए हम डू के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है, छिपा रहता है। तो मन, ठीक है। उसके बाद हम डू के मतलब डू के बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना, खेलने के लिए प्रयोग होती है, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, ठीक है, तो इन द फील्ड, ठीक। उसके बाद सूत्र करो क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, लगा दिया। तो इस प्रकार आपने वाक्य सीखे किस प्रकार बनते हैं, आप अपने सूत्र के अनुसार चलते रहें, आपका वाक्य हर एक करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो आपने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, ठीक। तो कल हम आपको अभी आज मैंने स्टडी कर ली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कल हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बेहतर, मतलब आप बेहतर समझ गए होंगे, ठीक। एक सूत्र के अनुसार चलते रहना है आपको और हमें बनाते रहना, बस ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन सा क्या है, इसकी इंग्लिश आप याद कर लो, मैंने बता दिए थे इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।